अस्सलाम वालेकुम गाइस। हम दिन ब दिन देख रहे हैं कि इसराइली फ़ौज, इसराइली मिलिट्री फ़लस्तीन और गाज़ा के लोगों के ऊपर किस तरीके से जुल्म सितम ढा रही है। तो इसके अंदर सिर्फ़ फ़लस्तीन जो कि मुसलमान होने की वजह से मारे जा रहे हैं, इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। इनके लिए जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है वो बंद कर दिया गया है, खाने का इंतज़ाम बंद कर दिया गया है, ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम बंद कर दिया गया है, बिजली का इंतज़ाम बंद कर दिया गया है, पानी का जो सप्लाई था वो भी बंद कर दिया गया है। एक तरफ से समंदर से घिरा हुआ और दूसरी तरफ से इसराइल से घिरा हुआ, चारों तरफ से एक कैद खाना बन चुका है, जिसको ओपन एयर प्रिजन कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई पिंजरा नहीं है, लेकिन पिंजरा न होने के बावजूद भी आदमी यहाँ पे कैद है। इसकी वजह यह है कि यहाँ से गाज़ा, जो गाज़ा पट्टी कहा जाता है, गाज़ा स्ट्रिप, ये सिर्फ 6 किलोमीटर की चौड़ाई और लंबाई 46 यानी 40 पर 6 किलोमीटर की लंबाई है। तो इसी की इतने ही एरिया के अंदर तकरीबन 22 लाख लोग रहते हैं, जो कि सारे के सारे मुसलमान हैं और फ़लस्तीनी हैं। ना इनको बग़ैर वेरिफ़िकेशन के, परमिशन के गाज़ा स्ट्रिप छोड़कर जाने की इजाज़त है, ना ही इसराइल से गाज़ा के अंदर एंट्री होने की इजाज़त है। तो ये ओपन एयर प्रिज़न इसलिए कहा जाता है। यहाँ के लोगों को कुछ सहूलियतें नहीं मिलती, ना इनको सिटीज़नशिप का कोई प्रूफ नहीं मिलता, ना इनको किसी के ऊपर हक जताने का जो है अधिकार मिलता। इसी की वजह से इसे ओपन एयर प्रिज़न कहा जाता है। जिस तरीके से पिछले 2 हफ़्तों से हम देख रहे हैं कि लगातार फ़लस्तीनियों पर हमले हो रहे हैं। इसराइली प्रेसिडेंट नेतन्याहू ने इसको वॉर करार दिया है और लगातार जो है बमबारी कर रहा है, अपने फ़ौज को भेज रहा है और अमेरिका वहाँ से इसको सपोर्ट कर रहा है। सबसे बड़ी बुनियाद ये जो लड़ाई हो रही है इसकी ये है कि इसके अंदर मुसलमान अकेले पड़ गए। इनका जो है साथ देने वाला कोई नहीं है। सारी दुनिया के अंदर मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा मानी जाती है, लेकिन हम जो है हाथ फैलाए खड़े हैं कि हमारा कोई मददगार नहीं है। मददगार तो सिर्फ़ अल्लाह है और अल्लाह ही मदद करने वाला है। लेकिन इस हाल के अंदर मस्जिद अल-अक़सा, जो कि जो है सदियों पुरानी मुसलमानों की जो है इबादतगाह है, जो एक अहम मकाम रखती है, उसके लिए जो मुसलमान अपनी जानों को सदियों से, तकरीबन 40 सालों से अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं, अपने माँ बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बाप को, अपने दादा को, सबको कुर्बान कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ मस्जिद अल-अक़सा क़िबलतैन, जो कि इस्लाम का पहला क़िबला कहा जाता है, उसकी हिफाजत के लिए। तो हम इस हाल के अंदर दुनिया के सारे मुसलमान इन लोगों की किस तरीके से मदद करें और दुश्मन को किस तरीके से कमज़ोर करें। इसीलिए मैंने सोचा, मेरे जहन में ये ख़्याल आया कि मैं जो है इस वीडियो को बनाऊं और आप तक इसका पैगाम पहुंचाऊं, ताकि हम फ़िज़िकली तो हम वहाँ पे मौजूद हो नहीं सकते, क्योंकि वहाँ जो है वहाँ जंग का ऐलान हो चुका है और हम पहुँच तो नहीं सकते। माली एतबार से हमारी ताकत और क़ुव्वत इतनी नहीं है कि हम उनको मदद कर सकें। हाँ, बल्कि हम दुआ से उनको मदद कर सकते हैं। दुआ एक ऐसी बड़ी चीज़ है जिसके अंदर जो है आदमी अपने मुक़द्दर को, सारे आलम के मुक़द्दर को बदल सकता है। हम जितना हो सके उतना दुआ करें फ़लस्तीनियों के लिए, क़िबलतैन के लिए। और हम जो प्रोडक्ट्स खाते हैं, जो चीज़ें खाते हैं, हमारा रहन सहन, हमारा उठना बैठना, वो जो है हम इन कंपनियों से अपना नाता तोड़ लें। क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर, जो मैंने अभी गूगल से सर्च करके निकाली है, इसके अंदर मुझे पता चला है कि जॉनसन एंड जॉनसन जो कंपनी है, ये इसराइली का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। मैं इसको आपको पढ़ के बताना चाहूँगा कि ये जो बच्चा है, ये बच्चा इसराइली शार्प शूटर से मारा गया था। शार्प शूटर का मतलब जानते हैं? जो निशाना लगा के मारता हो। ऐसे नहीं कि बंदूक लेके कहीं पे भी मार दो, कोई मर गया, किसी कोई परवाह नहीं, ऐसा नहीं है। निशाना यानी जो निशाना लगाकर, किसी एक बंदे पर निशाना लगाकर जो टारगेट करके मारता है, उसको शार्प शूटर कहते हैं। तो ये बच्चे को मारने की क्या वजह थी? इसका मतलब ये है कि इसराइलियों के अंदर ना कोई रहम है, ना कुछ है। ये वॉर तो डिक्लेयर करार दिया है, लेकिन सिविलियंस जो इसके अंदर मारे जा रहे हैं, जैसे कि बच्चे, दूध पीने वाले बच्चे। मैं इसको एक बार आपको पढ़ के बताता हूँ। दिस बेबी वॉज किल्ड बाय एन इसराइली शार्प शूटर. नोटिस हाउ ही वॉज केयरफुली centered his aim before releasing the trigger. Companies like Johnson & Johnson keep the Israeli war machine going. On Israel's 50th anniversary, Johnson & Johnson was awarded Israel's highest tribute, the Jubilee Award, in recognition for its continued service in strengthening the Israeli economy. समझ रहे हैं कि इसराइल का जो सबसे बड़ा इकोनॉमी का
जो बोझ है वो जॉनसन एंड जॉनसन पे है। और हम अपने बच्चों को जॉनसन एंड जॉनसन के अलावा कोई चीज़, सबसे पहले तो बच्चा पैदा होने के बाद सबसे पहले जॉनसन एंड जॉनसन पे हमारी नज़र जाती है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। हम दुश्मन का जेब भर रहे हैं और दुश्मन अपने जो है उससे अपने हथियार खरीद रहा है और हमारे पर जुल्म कर रहा है। बाकी मुसलमान जो सारे आलम में हैं उनके पर जुल्म ढा रहा है। यहाँ पे कोई बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है, जिसके अंदर हम बहुत सारी कंपनियों का खाना पसंद करते हैं। वहाँ पे जाना एक रुतबे का मर्तबा समझते हैं, एक स्टेटस का मर्तबा समझते हैं, उनके कपड़ों को पहनने का एक स्टेटस का मर्तबा समझते हैं। मैं इन कंपनियों के नाम आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एक तो सबसे पहले है डिज़नी। ये डिज़नी जो है ये कार्टून्स बनाता है, जिससे मैंने इससे पहले भी अपना एक वीडियो बनाया था, जो कि इल्यूमिनाटी और दज्जाली फितने के बारे में मैंने इसके अंदर अपना जिक्र किया था। तो जिसके अंदर जो है बच्चों का जहन ब्रेन वॉश किया जाता है कार्टून दिखाने के ज़रिए से। ये जो डिज़नी है ये इसराइली कंपनी है और इसके अंदर कार्टून्स दिखाकर बच्चों का माइंड वॉश किया जाता है। ये एक कंपनी हो गई। उसके बाद यहाँ पे कोका कोला है। कोका कोला ये जो कोल्ड ड्रिंक है, हमारे बच्चे नौजवान बगैर कोल्ड ड्रिंक के कोई चीज़ हज़म ही नहीं होती। कोका कोला हो गया, फैंटा हो गया, कोक हो गया। एक कोका कोला की जितने भी प्रोडक्ट्स है ये सब इजरायली हैं। कैल्विन क्लाइन जो कि कपड़े बनाने वाली कंपनी है, इसके भी कपड़े हम पहनना बहुत रुतबे की बात, स्टेटस की बात समझते हैं। फिर और आते हैं हम फ्रूटोपिया। ये भी जो है खाने की चीज़ है। 20th सेंचुरी फॉक्स ये मूवीज़ जो बनाती है ये कंपनी भी इजरायली है। ये फेंटा हो गया, डॉक्टर पेपर हो गया, IBM जो कंपनी है, किम्बर क्लार्क, हगीज़ जो बच्चों को हम पिलाते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन। उसके बाद हो गया लोरियल, मैकडोनल्ड्स, नोकिया, स्काई, ओरिजिन्स, मैगी, पेरियर, स्टार, टिम्बरलैंड, टॉमी हिलफिगर, श्रेडीज़, किटकैट, स्प्राइट, सनकीस्ट, टाइम्स मैगज़ीन, चॉइस पॉइंट, वंडर ब्रा। ये जितनी भी कंपनीज़ हैं इसके अंदर पिज़्ज़ा हट हो गया, KFC हो गया। ये जो जितनी कंपनी हैं जिसके हम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, हम इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना बंद करें और जितना हो सके इसका अवेयरनेस, इसकी जानकारी अपने मुसलमान भाइयों तक पहुँचाएँ, ताकि हम जो है दुश्मन को माली एतबार से कमज़ोर कर सकें और हमारा साथ जो है मुसलमान मुसलमान बहनें, माँ बहनें जो भी अपनी जानों को कुर्बान कर रही हैं फ़लस्तीन के अंदर, उनका हम साथ दे सकें। तो मेरी आपसे यही दुआ थी, यही इल्तिजा है। इस वीडियो को ध्यान से गौर से देखें, सुनें और ये कंपनियों के लिस्टेड नाम पढ़ें, जिसकी वजह से हम अपने दुश्मन को सपोर्ट कर रहे हैं, दुश्मन का साथ दे रहे हैं, और इससे बचें कि इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने से बचें। और एक ज़रूरी बात मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, कोई भी प्रोडक्ट हो जिसके ऊपर बार कोड होना बहुत ज़रूरी है, तो जो बार कोड 729 और 871 से शुरू होता है, बार कोड जो लाइन होती है उसके नीचे नंबर होते हैं, तो शुरू के 3 जो नंबर हैं, अंक हैं, वो 729, 729 और 871, ये नंबर अगर शुरू में हैं, तो ये जो प्रोडक्ट है, ये जो चीज़ है, ये इसराइल से है, इसराइली कंपनी की है। रिसर्च के अंदर ये पता चला है और आप सब लोग सोशल मीडिया पर न्यूज़ भी देखते होंगे कि 729 और 871 ये इसराइली प्रोडक्ट हैं। इसको खाना बंद करें, इससे भी हम दुश्मन को, इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस मैसेज को सारे आलम के अंदर फैलाइए, अपने मुसलमानों को जगाइए। मुसलमान परेशान हाल हैं, मुसलमानों की मदद कीजिए। जैसे कि मैंने बताया, हम फिज़िकली तो प्रेजेंट नहीं हो सकते, माली एतबार से उतने काबिल भी नहीं हैं, तो हम ये इतना करके मुसलमानों को बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस मैसेज को शेयर कीजिए, इस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और लोगों तक इसका पैगाम पहुंचाइए। मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसके अंदर मैं आपको इसी तरीके से जानकारी देता रहूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।